चलिए, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा बिहार बोर्ड कक्षा 10th की संस्कृत प्यूसम प्यूसम द्वितीय भाग, जो कि आज इसका प्रथम पाठ हम व्याख्यानविद सहित बताने जा रहा हूं। आज मंगलम पाठ का जो भी मंत्र है, इसका जो भी विवरण है, आज मैं यहाँ प्रस्तुत करूंगा। कहा जाता है मंगलम, कोई भी चीज प्रारंभ करने से पहले हम मंगलम करते हैं, यानी कोई मंगल कार्य करते हैं, कोई शुभ काम होता है तो क्या कहा जाता है कि मंगल कार्य हो रहा है। इसलिए इसमें कहता है उपनिषद कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयति। कहता है यह जो है मंगलम पाठ, यह वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र सिद्धांत से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दर्शन शास्त्र सिद्धांत से लिया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधान किया गया थे। यह जो है हमेशा परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासिते चास्ति। परमात्मा जो है जगत में व्याप्त है, परमात्मा जगत में व्याप्त है। सह एव सर्वेशाम तमसाम परम लक्ष्यम, और यही जो है हम सबों का एक परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म प्रा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। और इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा की जो है पद को, उपनिषदा पद्यात्मा, उसके उपनिषद के पद से 5 मंत्र संकलित किए गए। कितने मंत्र? 5 मंत्र संकलित किए गए। पहला मंत्र है, ये पहला मंत्र हुआ, जिसे हम श्लोक भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? श्लोक भी कहते हैं। हिरण्मय पात्रेण सत्स्या पिहितम मुखम। हिरण्मय मतलब होता है सोने सा, पात्रेण मतलब होता है आवरण। पात्रेण मतलब क्या होता है? आवरण। सत्स्या पिहितम मुखम, कि सत्य जैसी आवरण, पिहितम मुखम, उसका मुख जो है ढका हुआ है, मुख ढका हुआ है। तत्वम पूषण पाविनो सत धर्माय दृष्टि। कहता है उस परमात्मा के उस तत्व को जानने के लिए हम उत्सुक हैं, इसलिए वह जो है कहता है कि आप सत्य धर्मान के लिए, उसके दर्शन के लिए इस आवरण को, ये सत्य रूपी आवरण जो है सोने जैसे पात्र से जो ढका हुआ है, उसको कहता है दृष्टि, हम देखना चाहते हैं, उसे हटा दीजिए। इसका अर्थ हो गया, हम लिख सकते हैं कि हे ईश्वर, आप अपने सोने रूपी आवरण से ढके हुए मुख को हटा दीजिए, ताकि हम सद्धर्मान व्यक्ति, आदमी आपका दर्शन कर सकें। अगला श्लोक है जिसे हम मंत्र कहते हैं। चलिए, हिरण्मय पात्र जो है आपको बताना है कि हिरण्मय पात्रेण सस्या पिहितम मुखम, यह जो है किस उपनिषद से लिया गया है? यह ईशावास्य उपनिषद से। क्या से? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। अगला दूसरा मंत्र है अनुर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान हिमान मात्मना। अनुर्नियान, अणु से भी सूक्ष्म, अनुर्नियान अणु से भी सूक्ष्म, और महतो मह्यान, महतो यानी महान से भी महान, महान से भी महान। आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, यह जो है
जंतुओं के आत्मा रूपी गुफा में बंद है। तम करतु पश्यति बीत शोको, इसे जो देखता है शोक रहित हो जाता है। इसलिए कहता है धातु प्रसादानाम हिमान महात्मना, इनकी महिमा को जो देखता है वह शोक रहित हो जाता है। हम कह सकते हैं कि आत्मा जो है अणुओं से भी सूक्ष्म और महान से महान, आत्मा अणुओं से भी सूक्ष्म और महान से महान है। यह जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में बंद है, इसे कोई शोक रहित साधक ही देख पाता है। इसकी महिमा को धातु प्रसादानाम हिमान महात्मना, इसकी महिमा को कोई शोक रहित साधक ही देख पाता है। अगला मंत्र है तीसरा मंत्र है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नान्यर्थम सत्येन पंथा बीतो देवयानः एनाक्रमन्त्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधान। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जय होती है, सत्य की जय होती है। नानिर्तम, और सत्य की जय नहीं होती है, और सत्य की जय नहीं होती है। सत्येन पंथा बीतो देवयाना मतलब सत्येन पंथा मतलब राही, या सत्य के मार्ग पे चलकर ही पथिक लोग देवता को प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? देवता को प्राप्त करते हैं। एनाकर्मण स्योह्याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधान। इसी प्रकार यह व्याप्त है संसार में कि सत्य के सिवा कोई ऐसा मार्ग नहीं है, परम निधानम, यह सत्य के सिवा कोई ऐसा नियम नहीं है, निधान नहीं है कि कोई देवता को प्राप्त कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है सत्य की जय होती है और असत्य की जय नहीं होती है, और सत्य के मार्ग पर चलकर के ही मानव देवलोक को प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है। अगला मंत्र है चौथा मंत्र है यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे। यथा मतलब जैसे, यथा का अर्थ हो जाता है जैसे। नदः नदी, स्यन्दमानः प्रवाहित होकर, समुद्रे समुद्र में। समुद्र कहता है यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे, जैसे नदी प्रवाहित होकर समुद्र समुद्र में मिल जाता है। नदी प्रवाहित होकर कहाँ मिलता है? समुद्र में मिल जाता है। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, वह अपने नाम और स्वरूप को छोड़ देता है। अगर उसका नाम क्या कहता है? अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर। नदी जिस प्रकार अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसी पर तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, तथा उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और स्वरूप से मुक्ति पा लेता है। विद्वान लोग भी अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर प्रात परम पुरुष मुपेति दिव्यम, वह भी दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। अगला और लास्ट श्लोक है पांच मंत्र में, ये पांचवा मंत्र है। आपको बताया गया है यह जो है श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है। यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है। कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वह पुरुष
महान होते हैं, महान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। आदित्य वर्ण तमसा प्रसाद, आदित्य यानी सूर्य के वर्ण जैसा होता है, सूर्य के वर्ण जैसा प्रतीत होता है। त्वमे विदित्वाति मृत्यु में थी नान्य पंथा विदते आना। जो भी अज्ञानी होता है, और यहाँ कहता है कि मैं, महान पुरुष क्या कहता है, महान पुरुष कहता है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं क्या हूं, अज्ञानी हूं। और तथा अन्य विद्वान जो है, अन्य व्यक्ति वह विद्वान है, अन्य व्यक्ति क्या है, विद्वान है। ऐसा जो है महान लोग समझते हैं। ऐसा कौन समझते हैं, महान लोग समझते हैं। और ऐसा ही समझकर वह मृत्यु को पार कर जाता है, ऐसा ही समझकर वह मृत्यु को पार कर जाता है। वही कहता है नान्य पंथा विदते अन्याय, कि ऐसा ही सोच रख करके वह मृत्यु को पार कर जाता है, अपने को तुच्छ मानता है और दूसरे को विद्वान मानता है। चलिए, अब यहाँ मंत्र 5 खत्म होता है। अब अगला प्रश्न है इसमें, हिरणमय का अर्थ होता है सोने जैसा या ज्योतिर्मय। पात्रेन पात्रिया आवरण से, पात्रिया आवरण से। सतस्य मतलब सत्य का, अपहितम ढका हुआ, मुखम मतलब मुख या द्वार, अपाविर्नु मतलब हटा दे, अपाविर्नु हटा दे। सत्य धर्माय सत्य धर्मान के लिए, दृष्ट प्राप्ति के लिए, अनु मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म या अनु से अनु। ऐसे ही ये शब्दार्थ है, सबको याद रखना है, सब याद कर लेना है इनको। अब चलिए, अब प्रश्नोत्तरी है। क्या कहता है कि एक पद में उत्तर दे, क्या कहता है, एक पद में उत्तर दे। इसका प्रश्न जो है, एक पदेन उत्तरम वदत मतलब एक पद में उत्तर दे, एक पद में उत्तर दे। कहता हिरणमयन पात्रेन कस्य मुखम अपहितम। हमने अभी पढ़ा हिरणमय मतलब सोने जैसे आवरण से, या पात्रेन आवरण से, कस्य मतलब किसका, मुखम अपहितम किसका मुख ढका हुआ, किसका मुख ढका हुआ है। तो किसका मुख ढका हुआ है, तो हम पहले श्लोक में पढ़े हैं सतस्य मुखम अपहितम मतलब सत्य का मुख ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो क्या आ जाएगा, सत्यस्य। क्या होगा, सतस्य। अगला है सत्य धर्माय प्राप्त है किम अपाविर्नु। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए कौन सा आवरण है, कैसा आवरण है। सत्य धर्मान की प्राप्ति के लिए वो जो आवरण है किससे ढका हुआ है, किसे हटाएंगे। तो हिरणमय पात्र से, सोने जैसे आवरण से जो ढका हुआ उस आवरण को हटाएंगे। यहाँ उत्तर में क्या हो जाएगा, क्या हुआ, हिरणमय, हिरणमय अपात्र क्या होगा, पात्रम। अगला प्रश्न है ब्रह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति। ब्रह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति। ब्राह्मणों का मुख किससे आच्छादित होता है, किससे आच्छादित होता है बताइए, यह किससे आच्छादित होता है, हिरणमय पात्र। इसका भी क्या हो जाएगा, हिरणमय पात्र। क्या हो जाएगा, हिरणमय पात्रम या पात्र। अगला है महतो महियान का। महतो मतलब महान से महान कौन है, महतो महियान का, महान से महान कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा। बताइए महान से महान कौन है, आत्मा। अब
अणोः अन्यान कः, अणुओं से भी सूक्ष्म क्या है, अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो महान से महान और अणु से भी सूक्ष्म क्या है, आत्मा ही है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। अब देखना है, पृथ्व्यादे महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात महत्तरा का, इस पृथ्वी पर जो है महान पदार्थ, तो महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा ही है, क्या है, आत्मा ही, क्या हो जाएगा, आत्मा। अब है कीदृशः पुरुषः जिनेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमान् पश्यति शोकरहितस्य भवति, शोकरहितस्य भवति। अब कहता है कीदृश, मतलब कैसे पुरुष जो है, जिनेन्द्रिय आत्मनः महिमान पश्यति, कैसे मनुष्य जो है उसकी आत्मा महिमा को देख करके शोक रहित हो जाता है। कौन, महिमा को देख करके क्या होता है, शोक रहित कौन हो जाता है, कैसे पुरुष जो आत्मा की महिमा को देख के शोक रहित हो जाता है, तो विद्वान पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान। विद्वान हो जाएगा। अब है तो अगला है किम जयम प्राप्नोति, किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है, किसकी जय होती है, तो सत्य की, यहाँ क्या हो जाएगा आपको, सत्यम, सत्य की जय होती है, सत्यम। किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती है, असत्यम, असत्य हम कह सकते हैं या असत्यम कह सकते हैं, असत्य की जय नहीं होती। कहता का नाम रूपंच विहाय समुद्री स्तम गच्छन्ति, कौन अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है, समुद्र में मिल जाता है, कौन, कौन मिल जाता है, समुद्र में अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर कौन मिल जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी, नदी अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है। अगला है 2 नंबर, चलिए 2 का पता नहीं चल रहा है, राइट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ कहता है एतेषाम अद्वानां प्रथमं चरणं मौखिक रूपेण कुर्यात्, कहता है कि आगे दिया हुआ पद का, इतेसाम यहाँ जो दिया हुआ पद है इस सब का पद्वानाम जो भी यानी कि डैश छूटा हुआ वहां प्रथमम चरणम मौखिक रूप में, इसका मौखिक रूप से इसका उत्तर देने के लिए कहता है, मौखिक रूप से उत्तर देने के लिए कहता है। तो बताइए, तो यहाँ क्या है, यहाँ है हिरण्मयेन, यहाँ हो जाएगा पात्रेन, अनुर्नियान, तो यहाँ हो जाएगा महतो मयान, क्या हो जाएगा, महतो महियान। सत्यमेव जयते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नानिरितम, यथा नदः, यथा नदः, तो क्या हो जाएगा, स्यन्दमानः, स्यन्दमानः। वेदाहमेतम, तो क्या हो जाएगा, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम,
विदाहमेतम पुरुषम महात्म। अगला है एतेषां पदानाम अर्थ वदत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये सब का अर्थ तो आगे दिया हुआ है, वहां से ही पढ़ लीजिए। स्व स्मृत्य किंचित संस्कृत प्रार्थना श्राव्य, कहता है आप संस्कृत में एक प्रार्थना सुनाइए। क्या कहता है? आप संस्कृत में एक प्रार्थना सुनाइए। तो हम कह सकते हैं प्रार्थना में तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा, ऐसी प्रार्थना लिख देना है, या कोई भी संस्कृत में एक प्रार्थना इसमें लिखना। अगला है अभ्यास लिखित प्रश्न। वो मौखिक प्रश्न था और ये है लिखित प्रश्न। अभ्यास लिखित, अभ्यास लिखित प्रश्न क्या है? अभ्यास लिखित प्रश्न। कहता सतस्य मुखम केन पात्रेन औपहितम अस्ति। सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है? या सतस्य मुखम केन पात्रेन, कैसे पात्र से, औपहितम जो पात्र है कैसा है, कौन सा पात्र है जिसे हटाने को कहता है, ढका हुआ है, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हिरण्मय पात्रेन। क्या होगा? हिरण्यमय पात्रेन, हिरण्मय पात्र। अब है पूषाम कसवे सतस्य मुखम अपाविर्नो। तो बताइए इसका आप लोग क्या कहता है? पूषाम कसवे सत्यस्य मुखम अपाविर्नो, ये सत्य का मुख जो है, यह जो ढका हुआ है, इसमें कहाँ है, कहाँ ढका हुआ है? मुख ढका हुआ है कि पैर ढका हुआ, क्या ढका है? तो मध्य यानी कि मुख, मुखम जो है यह मध्य में, यहाँ क्या हो जाएगा? मध्यम। क्या हो जाएगा? मध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्यम हो जाएगा। फिर कहता वही प्रश्न आ गया, कह महतो महियान अस्ति, कौन महान से महान है? कौन महान से महान है? तो क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मा। महान से महान कौन है? आत्मा है। महान से महान कौन है? आत्मा है। अगला प्रश्न है चलिए कहता है किम जयते। क्या है? किम जयते, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? किसकी जय? सत्य, यानी कि सत्य का जय होता है। तो सत्य दीजिए या सत्यम जयते, सत्यमेव जयते, सत्य सत्यमेव या सत्यम, सत्यम जयते। कहता है देवयाना पंथा केन बीतता अस्ति। देवयाना पंथा केन बीतता अस्ति, देवयान पंथा केन बीतता अस्ति। देव लोग जो है किस रास्ता को पकड़ करके ईश्वर को प्राप्त करता है? किस मार्ग को पकड़ करके? तो कौन सा मार्ग हो जाएगा? सतस्य मार्ग। क्या हो जाएगा? सतस्य। किस मार्ग को पकड़ करता है? बताइए किस मार्ग को? सतस्य या सत्यन मार्ग। क्या कह सकते हैं हम? सत्यन। अगला प्रश्न है नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नदी जो है किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो अपने नाम और स्वरूप को, अपने नाम और स्वरूप। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाम और रूप। नाम रूपे, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। अगला है साधक पुरुष विदित्वा कम अत्येति। साधक पुरुष विदित्वा कम अत्येति। साधक पुरुष जो है
विद्वता को क्या करता है, मर के भी विद्वान हो जाता है, मर के भी विद्वान। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त करता है, मृत्यु क्या हो जाएगा, मृत्युम हो जाएगा, मृत्युम। ठीक, चलिए अगला कहता है अधोलिखित उदाहरण अनुसार प्रश्न नाम उत्तरानी पूर्ण वाक्य लिखत। ये प्रश्न कहता है पूर्ण वाक्य में लिखने के लिए, क्या कहता है, पूर्ण वाक्य में लिखने के लिए। अब देखिए पूर्ण वाक्य, तो आपको जो भी आगे बना हुआ है एक पद में उत्तर देने के लिए बना हुआ है, आप उनसे इसका कर सकते हैं। वैसे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इससे, यानी कि अभी तो एग्जाम है, इसलिए इसे पूर्ण वाक्य वाला को छोड़ करके आगे हम एक नंबरा जो है एक पद में उत्तर देने वाला जो भी है प्रश्न हम आगे बताते हैं। चलिए इसके बाद है आपका रिक्त स्थान में कहता वही श्लोक याद है, श्लोक के ही आधार पर है और इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। अगला क्लास पुनः पाटलिपुत्र वैभवम पाठ द्वितीय पाठ अगले टाइम पढ़ाया जाएगा।